मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। आपको सबसे पहले सुख सागर की डेफिनेशन बताते हैं, परिभाषा बताते हैं। सुख सागर किसे कहते हैं? शंखों लहर मेर की उपज, कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। शंखों लहर मेहर की उपज, कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। जहाँ शंखों लहर मेहर की उपजे और कहर नहीं जहाँ कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ाने जिला झज्जर हरियाणा में हुए हैं। इनको वो हमारे पिता मिले थे आकर, वो परमात्मा आए थे, उस दृढ़ भक्त को मिले थे। एक जाट थे, किसान थे, 1400 एकड़ जमीन थी। कोई मांगने खाने वाले, कोई भिखारी नहीं थे, या कोई रोजी रोटी के लिए कथा सुनाने वाले नहीं थे। ये खुद समर्थ थे, संपन्न थे। और उनको आकर परमात्मा 10 वर्ष की उम्र में मिले, सचखंड लेकर गए, जहाँ मालिक रहते हैं, जहाँ हम रहा करते थे पहले। हम यहाँ काला पानी आगे वहाँ गलती करके, अब हमें वापस ले जाया जा रहा है सुधार करके। आपकी अपनी वृत्ति सुधारो, यहाँ के लोक की इच्छा हटाओ, और फिर वहाँ चलेंगे जहाँ हम सदा सुखी रहेंगे। यहाँ से तो जाना पड़ेगा, चाहे कोई खरबपति है, और ये भी पता नहीं कब छूट जाए जीवन। यहाँ की वस्तु की आशा करे, तेरा धिक्कार है। अज्ञान भरा हमारे अंदर, बगैर ज्ञान के हम यहीं फंसे बैठे रहे। अब परमात्मा यहाँ बताते हैं कि क्या मांगू कुछ थिर न रहाई, और देखत नैन चला जग जाई। 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण के आज दीवान बाती। फिर बताते हैं कि कहे कबीर अंत की बारी, जैसे हाथ झाड़ कर चला जुआरी। अब परमात्मा कहते हैं क्या मांगोगे तुम यहाँ पर, क्या मांगोगे? जैसे संतान नहीं, एक पुत्र मांग लोगे, चलो वो भी दे दूंगा। कोई निर्धन है, धन मांग लोगे। क्या एक कोठी एक कार मांग लोगे, वो तो कोई बात बड़ी नहीं। फिर इस तो बन गया क्या? क्या बताते हैं कि 1 लाख पुत्र थे रावण के। अब उस टाइम बड़ा भगवान कोई नहीं मानता, क्योंकि हाँ हमारी एक ऐसी भावना बनी हुई थी कि जिसका लड़का है, लड़की को तो हम संतान नहीं मानना थे, ऐसी दुर्बुद्धि होगी थी हमारी। जिनके पुत्र है तो वो संतानवान और भगवान माना जाता था, और जिसका संतान नहीं कहते बस वो तो उसका शक्ल भी ना देखो सुबह सुबह, ऐसी धारणा पर रखी थी, लेकिन यह गलत थी। अब परमात्मा कहते हैं रावण के 1 लाख बेटे थे, अर्जा सत भक्ति ना करने से रावण की क्या दुर्गति हुई। अंत में कोई ज्योति जगाने वाला नहीं रहा, घर में दीप जगाने वाला नहीं रहा। और इतना धन जो रावण के पास था, तुम 7 जन्म नहीं इकट्ठा कर सकते। 1 लाख वर्ष की उम्र हो जाए तो नहीं इकट्ठा कर सकते। सर्व सोने की लंका थी वह रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी जम के पड़े जजीरम। फिर परमात्मा कहते हैं कि रति कंचन पाया नहीं, रावण चलती बार, 1 ग्राम सोना भी रावण साथ नहीं ले जा सका, यहीं छोड़कर चला गया। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि ऐसे इस लोक से आपकी इच्छा हटेगी और आपको सच्चाई का पता चलेगा, तब ये मन आपको जो अन्य स्थानों पर घसीट कर ले जा रहा था, बुराइयों में घसीट रहा था, कहीं माया जोड़ने में, कहीं चोरी करने में, कहीं पर रिश्वतखोरी करने में, और कहीं पर फिर कोठी बंगले फैक्ट्री लाने में, तो फिर ये घसीटना छोड़ देगा। इसको ज्ञान हो जाएगा, ये आत्मा प्रबल हो जाएगी, इसको धिक्कारण लग जाएगी, फिर ये इसके साथ हो जाएगा। फिर इसकी स्पीड बना दी जाएगी भक्ति में, दान में। फिर ये इतनी ही स्पीड से इस साइड में लगेगा और इसी स्पीड से फिर हम पार होंगे। जैसे घसीट कर हमें नरक में ले जाने की सब क्रियाएं स्पीड से करवा रहा था, फिर सतलोक ले जाने की क्रियाएं यही मन फिर उसी स्पीड से करवाएगा। ऐसे इसकी दिशा बदलेंगे। अब यहाँ प्रसंग चल रहा है कि सुख सागर की परिभाषा बताएंगे पहले, फिर वहां चलेंगे जहां पर क्या व्यवस्था वो बताएंगे। कि शंखों लहर मेहर की उपजे,
और कहर नहीं जहां कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। तो ये प्रसंग जो चल रहा था कि गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले थे गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा के खेतों में, जहां वो अपने ही खेतों में, अपने ही फील्ड में गरीबदास साहिब जी गौवें चरा रहे थे, गौ पाली गए हुए थे। और भी गांव के काफी बड़े बड़े भी, छोटे भी, यानी सबसे छोटी उम्र के गरीबदास जी ही थे। उनसे बड़े कोई 20 वर्ष का, कोई 25, कोई 40, कोई 50 वर्ष के भी व्यक्ति गौओं के साथ चराने के लिए फील्ड में ले गए थे। तो वहां से परमात्मा आए थे जिंदा महात्मा का रूप बना के सतलोक से, जैसा कि उनका विधान दास ने बताया, वेदों में प्रमाणित है कि वो परमात्मा ऐसी ही लीला किया करते हैं। तो गरीबदास साहिब जी को खेतों में, जंगल में मिले थे। लंबी कहानी है, फिर आने पर बताएंगे। अब जो प्रसंग है, तो उनको सचखंड लेकर गए, फिर वापस छोड़ा था 8-10 घंटों के बाद। तब उन्होंने आकर बताया है, क्या बताया है कि शंखों लहर मेहर की उपज, कहर नहीं जा कोई। कहर माने दुख। जैसे एक परिवार का इकलौता पुत्र था, रोग से मृत्यु होगी, किसी की दुर्घटना से होगी, तो कहर टूट गए, वो कहर था। या हम किसी को सताने के लिए प्रयत्नशील होते हैं, या किसी और सारा दिन हम 2 रोटी के लिए ही जंग होते रहते हैं। तो कहने का भाव ये है कि वहां शंखों लहर मेहर की उपजे, कहर नहीं जा कोई, वहां कोई दुख नहीं। अब जैसे इस दास के साथ बहुत बार बनता है, पहले भी बनता था, कि जैसे अकेला होता हूं तो एक बार ऐसी हिलोर उठती है अंदर से, जैसे कोई कितना ही हमें सता रहा हो, कितना ही दुखी कर रहा हो, उसके प्रति भी दोष नहीं आता, उसके प्रति भी द्वेष नहीं होता, कोशिश करने से भी नहीं होता, सब अपने से लगते हैं। लेकिन वो होती है कुछ अक्षणों के लिए, और उसके जाते ही अंदर फिर वही गंध भर जाता है, वही राग द्वेष, वो ऐसा कर दूंगा, उसने ऐसे कैसे बोल दिया, वो क्या समझता है अपने आप को। तो वो सारा गोबर फिर अंदर जो का त्यों प्रभावित हो जाता है। तो गरीबदास साहिब जी कहते हैं उस सतलोक में जाने के बाद आपको ऐसा बॉडी मिलेगा जिसमें ना बीपी हाई हो ना लो हो, और वहाँ का आहार इतना अच्छा है, वहाँ विकार उत्पन्न होते ही नहीं, चाहने से भी नहीं होते। जैसे छोटा बालक है 2-3-4 वर्ष का, उसमें कोई विकार होता ही नहीं, कोशिश करने से भी नहीं हो सकता। काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, उसमें कुछ होता है नहीं। अभी माता पिता या कोई भाई उसको धमका देता है, एक दो थप्पड़ भी लगा देता है, 2 मिनट के बाद फिर सीने से लग जाता पे आकर के। तो उसमें वो द्वेष ही नहीं, किसी ने मुझे मारा मैं इस तो बात नहीं करूं, या अन्य कोई विकार नहीं। तो इस प्रकार वहां आपको ऐसी बॉडी मिलेगी जिसमें आप में कोई विकार नहीं आएगा, और आपका पूरा परिवार होगा। तो वहां कोई गलती कराने वाला अन्य एलिमेंट नहीं होगा, तो वहां हम सुखी हो सकते हैं। तो क्या बताते हैं, मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। अब सुख सागर कहा सतलोक को। अब जैसे समुद्री जहाज में बैठकर कोई जाता है और वो निकल जाता है 200 किलोमीटर समुद्र में, उसके बाद उसको समुद्र में जल के अतिरिक्त और कुछ दिखाई नहीं देता, उस जहाज से न्यारा, उस जहाज से अलग जो वस्तु है केवल वाटर है। और जहां तक नजर जाती है कई दिनों तक चलते रहते हैं। तो कहने का भाव ये है कि सतलोक में वो सुख ऐसे भरा पड़ा है जैसे दूसरी वस्तु नहीं, समुद्र के बीच में जाने के बाद आपको दृष्टिगोचर नहीं होती। तो ठीक इसी प्रकार सतलोक में जाने के बाद वो सुख सागर इसलिए कहा है कि वहां कोई दुख नाम की वस्तु नहीं है। तो इसलिए ऐसे स्थान को हमारा विश्वास ना होता कि सचमुच कोई स्थान ऐसा है, क्योंकि हमने सुना नहीं कभी। अब जैसे कोई गांव में रह रहा है, गांव के बाहर और एक झोंपड़ी डाले बैठा है, आसपास के उसके पशु सूअर आदि फिरते रहते हैं, और उसको कोई ये कहे कि तुझे चंडीगढ़ के अंदर एक प्लाट दिलाता हूँ, चल,
तेरे ये नाम फार्म भरवा दूंगा, ऐसी कोई स्कीम है। यदि उसको विश्वास हो तुरंत कहेगा भरवाओ जी, अभी भरवाओ, और फटाफट वहां जा बैठेगा झोपड़ी छोड़ के। तो अब जब हमें वो विश्वास होगा कि वहां ऐसा स्थान है, तो फिर हम इस झोपड़ी न छोड़ांगे, चाहे यहाँ 6 मंजिल की कोठी हो, उस स्थान के सुख के बराबर। या वह झोपड़ी है जो बाहर जहाँ सुअर घूमते रहते हैं, लेकिन हमने अब यही उत्तम है, कोई विकल्प नहीं। और ये झोपड़ी जो है कितनी बड़ी कोठी है, कल मृत्यु हो जाएगी, सत्साधना नहीं की तो कुछ दिनों के बाद वहीं गधा बनकर कुत्ता बनकर कुट्ठी के बाहर ही घूम रहा होगा, उसमें प्रवेश करने के लिए उसको अलाउड नहीं होगा। तो ये दुख दिखेंगे आपको, तब आपका मन हटेगा, तब ये मन जीता जाएगा, मन जीती हो जाओगे, आप यहाँ की बकवादों को नहीं चाहोगे। अब इस ज्ञान के माध्यम से आपको पता चलेगा, यदि आज हम किसी का धन चोरी करते हैं, रिश्वत लेते हैं, तो आगे आपको आने वाले जन्मों में उसका प्रतिफल देना पड़ेगा। कोई भैंस बनकर देगा, कोई कुत्ता गधा बैल बनकर, कुत्ता रखवाली करेगा, बैल बनकर उसके खेतों में जुतेगा, कोई भैंस बनकर, गाय बनकर, वो वापस करने पड़ेंगे, कोई गधा बनकर, कोई ऊंट बनकर, घोड़ा बनकर। तो क्यों पंगे में पा दें हम? और किस लिए करते हैं लूट खसोट, किस लिए करते हैं माया जोड़ी, रिश्वतखोरी, डाके? हम किस लिए करते हैं? हमने अपनी परंपराएं बिगाड़ ली। मनुष्य जीवन मिला था केवल भक्ति करने के लिए, और मनुष्य जीवन का मूल काम हम भूल गए। हम यहाँ की परंपराओं को बनाकर इसमें ही अपनी शान शौकत समझने लग गए। किसी के पास धन हो गया और उसने लड़की का विवाह करने लगा, तो उसने लड़की के विवाह में, कि उसके पास पैसा है, चाहे कहीं से भी प्राप्त है, पूर्व संस्कार से है या 2 नंबर से किया है, तो उसने लड़की के विवाह में सारे फंड कर दिए, डीजे बजाना, फलाना करना, इतने व्यक्ति बुलाने हैं, ऐसा धन देना है, इतना दान दे दिया, कुट कार दे दी हैं। अब उसने तो दे दी, उसने तो बकवाद कर दी क्योंकि पैसा है। अब गरीब आदमी की लड़की का जब विवाह होता है तो आत्मा तो उसकी भी रोती है। तो पिता भी समझता है कि आज पड़ोस में एक लड़की का विवाह हुआ है, उसको ऐसा वैसा दिया गया है, इतने उसको कपड़े दिए हैं, इतने गहने दिए। तो वो गरीब व्यक्ति अपनी बेटी के मुंह की तरफ देखता है, कहीं इसके मन में ठेस ना पहुंचे बेटी को। तो जितना उसका सामर्थ्य होता है उससे ज्यादा कर्जा वर्जा करके अपनी बेटी को कोशिश करता है वो आइटम पूरे करने की, लेकिन फिर भी उतना नहीं कर पाएगा और नुकसान और कर्जवान भी हो जाएगा। तो ये जो बकवाद हमने शुरू कर रखी है ये खत्म करनी पड़ेंगी। अब विवाह तो परमात्मा ने कर रखा है, बच्चा और बच्ची का जो संस्कार उसका पहले ही बना रखे। बाद में तो हम बेमतलब का ड्रामा और अपनी बकवाद दिखाते, लोग दिखावा करते। हमने बच्चों का विवाह कति सिंपल वे से करना चाहिए। अब जैसे हम बकवाद करी, एक ने बड़े धूमधाम से लड़के का विवाह था, डीजे बजवाया, सारे सांग करवाए हैं, खूब ठाठ से बड़े गहने गाने बनवा कर तैयार कर दिए, और विवाह के लिए जा रहे थे। और वो लड़के दुल्हे वाली गाड़ी जिसमें 7-8 3-4 घर के रिश्तेदार दामाद उसके बैठे हुए थे, यानी उस लड़के के जीजा वगैरह बहनोई, और वही कार टकरा गई एक ट्राले से। वो दुल्हा भी मर गया और वो बहनों के बटे हुए मर गए 1-2 साथ में ही। वह कुंबा गानी होगी। पहले दिन तो नाचे कूदे थे, ठाठ बांध रहे थे, और अगले दिन टक्कर मार कर हो रहा सारा परिवार, चाट ले डीजे ने और बजा ले बाजे भी। तो यहाँ संतों ने बताया है, जैसे आदरणीय नानक साहिब जी को परमात्मा सचखंड लेकर गए थे बेई नदी से, उनको वापस छोड़ा था, उसी दिन से उनकी वृत्ति संसार से हट गई थी, क्योंकि सुख में सथल उन्होंने आंखों देख लिया था, और यहाँ के दुख से परिचित वो पहले ही से ही थे। तो क्या उन्होंने कहा, वो मायूस से रहा करते थे। तो कोई व्यक्ति जो जाते थे, कोई नए जाते थे, वो पूछा करते थे कि महात्मा जी आप तो बड़े मायूस से रहते हो, साधु संत फकीर तो निश्चिंत होते हैं, आप तो हमेशा ऐसे लगते हो जैसे चिंताग्रस्त हो, आप खुश क्यों नहीं रहते,
तब नानक साहब जी ने कहा था कि ना जाने काल की कर डारे और किस विध ढल जा पासावे, और जिनाते सरते मौत खुड़क दी उन्हानू केड़ा हासावे। कि यहाँ ना पता कब के बिजली गिर जा, तो इस गंदे लोक में किस पर खुशी मनाऊं मैं। अपने आत्माओं देखो यहाँ प्रसंग जो चल रहा है कि सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंग दुखी बपरीती हो, कह कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। तो दूसरा पहलू बताते हैं, जैसे नानक साहब जी से किसी ने कहा कि आप क्या कभी सब समय में ऐसा ही रहते हो, क्या आप कभी खुश नहीं होते? कहते खुश होता हूँ। मुझे जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, मुझे जो भगवान प्राप्त हुआ है और जो विधि मुझे मिली है, और मैं सत्संग सुनाता हूँ, जो सत्संग सुनने के लिए साधु संत यानी भक्त आते हैं, ये जब आते हैं तो मैं खुश होता हूँ, और जब ये चले जाते हैं यहाँ से मेरे पास से तो मैं दुखी होता हूँ। किस लिए खुशी होता हूँ और किस लिए दुखी होता हूँ? सुखी तो इसलिए होता हूँ कि इन्होंने, इन पुण्यात्माओं को परमात्मा के उस अनमोल खजाने का ज्ञान हुआ और उनकी रुचि बन गई, अब इनका कल्याण हो जाएगा। और जब ये यहाँ से जाते हैं संसार में, तो चिंता मुझे ये बन जाती है कि वहाँ असंख्य व्यक्ति हैं और हजारों की संख्या में गुमराह करने वाले संत भक्त हैं, और कहीं ऐसा ना हो ये बच्चे उन भ्रमित ज्ञान से परिचित संत भक्त से संपर्क में आके रास्ता ना छोड़ जाए। और जब ये सारे के सारे वापस आ जाते हैं तो मुझे मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहता कि मेरी फसल में कीड़ा लगा नहीं। तो क्या बताते हैं कि साध मिले सड़ सादी होंदी और विछड़ जा दिलगिरी वे, अख दे नानक सुनो जहाना, ये मुश्किल हाल फकीरी वे। इसलिए ये भक्ति बड़ी कठिन बन गई है, बड़ी मुश्किल हो गई है फकीरी यानी भक्ति, क्योंकि इस ज्ञान के जानने वाले लोग नहीं हैं और मैं अकेला बताने वाला हूँ, हजारों की संख्या में मिसगाइड करने वाले हैं। तो ये मुश्किल हाल फकीरी बन गई कि साध मिले सड़ सादी होंदी। ये वापस आते हैं जब मैं खुशी से फूला नहीं समाता हूँ, और जब ये चले जाते हैं तो दिलगिरी वे यानी दुखी होता हूँ कहीं इनको कोई मिसगाइड ना कर दे, मुश्किल से सिर चढ़ाए। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि तुम नाचते गाते हो, बकवाद करते हो और 1 मिनट में बिजली गिर जाती है, खा के ये नाचना गाना। तो ऐसा रहो जैसे नानक साहब जी बताना चाहते हैं कि ना जाने काल की कर डारे और किस भी ढल जा पासावे, और जिनाते सरते मौत खुड़क दी कि उन्हानू केड़ा हंसावे। और फिर दूसरी बात ये है, जैसे विद्यार्थी, ये एक विद्या केंद्र है पूरी पृथ्वी, और जिनको मानव शरीर प्राप्त है, ये ड्रेस अलग है अन्य प्राणियों से, आपकी कुत्ते से, गधे से, सूअर से, तो ये ड्रेस अलग है, तो इसका काम भी कोई और ही है। यदि वो पशु पक्षियों जैसे ही कर्म हम इस ड्रेस में करते हैं, ये पोशाक है, एक चोला है शरीर हमारा, तो फिर हम समझदार नहीं हैं, हमें पता ही नहीं है कि हम किस उद्देश्य को लेकर ये ड्रेस पहने हुए हैं। और जो आप विद्यार्थी हैं, मनुष्य शरीर प्राप्त प्राणी पूरी पृथ्वी पर, ये सभी विद्यार्थी हैं, और इनको परमात्मा पाने वाली, आत्म कल्याण करवाने वाले इस विद्यालय में प्रवेश प्राप्त हो चुका है। आपके इतने अच्छे नंबर हैं, इतने अच्छे अंक हैं आपके, और जो बच्चा जिस भी ट्रेनिंग में प्रवेश किए हुए है और उस ट्रेनिंग को करता नहीं, विद्यालय के समय को विद्यार्थी जीवन में वो सिनेमा देखता है, शराब पीता है, बढ़िया भोजन खाता है, और जो काम है उसको भूल गया, वो कर नहीं रहा है, तो वो बच्चा बाद में पछताता है। जैसे एक समय ये दास हरियाणा सरकार के अंदर जूनियर इंजीनियर सिविल के अंदर कार्यरत था। तो जहां हमारा कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था, वहां पर रोड का भी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था, रोड का, सड़क का। तो सड़क के ऊपर एक व्यक्ति का काम कर रहा था, उसके बच्चे वही मिट्टी में, जैसे मजदूरों के बच्चे वहीं रहते हैं साथ में।
और वहां पर एक एक्शन आ गया, उसी रोड का एक्शन एक अधिकारी होता है, कार्यकारी अधिकारी, इंजीनियर। तो वो जब वो चला गया इंस्पेक्शन करके, तो वो व्यक्ति क्या कहता है मजदूर के, ये मेरा क्लास फेलो था, ये एक्शन। कभी हम एक विद्यालय में पढ़ा करते थे, मेरे भाग फूट गए, मैं पढ़ा नहीं, आज मजदूरी कर रहा हूं और मेरे बच्चे भी देखो यहीं पढ़े हैं, और ये पढ़ गया, समय का सदुपयोग कर गया, आज देखो कारों में चलता है, इसके बच्चे पंखों के नीचे कोठियों में लेटे हुए हैं। अब वो रो रहा था इस बात को याद करके। तो यहाँ परमात्मा आपको याद दिलाना चाहते हैं कि उस समय आप रोओगे, पछताओगे, जब ये समय हाथ से छूट जाएगा मनुष्य जीवन का, तो इसी तरह पछताओगे। ये विद्यालय का समय है आपका, ये मनुष्य जीवन जब तक है आप विद्यार्थी हैं, और इसमें ये कार्य नहीं किया भक्ति वाला, तो बाद में पशु पक्षी बनकर रोया करोगे। गरीबदास जी कहते हैं, ये संसार समझदा नहीं, कहंदा श्याम दोपहरे नु, गरीबदास ये वक्त जाता रोगे इस पैरे नु। ये मनुष्य जीवन एक बार हाथ से छूट गया, इस पैरा माने समय को रोया करोगे। फिर जैसे कुत्ता रात्रि में ऊपर को मुंह करके रोता है, उसकी आत्मा में कभी ना कभी वो बात याद आती है, मैं कितना गलती किए हुए हूँ, आज मैं कहाँ पड़ा हूँ, लेकिन हो कुछ सेकंड के बाद फिर वो भूल पड़ जाती है। तो ये प्रसंग जो बताया जा रहा है आपको, कहते हैं कहे कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। अब आपने ये उद्देश्य बनाना पड़ेगा कि हम विद्यार्थी हैं, मनुष्य जीवन प्राप्त प्राणी, चाहे स्त्री का है चाहे पुरुष का, ये मानव शरीर कहा जाता है। तो ये जितने भी मानव शरीर प्राप्त प्राणी हैं, ये विद्यार्थी हैं, इनका उद्देश्य परमात्मा पाना, आत्म कल्याण करवाना है। वो दूसरी बात है कि किसने कौन सी ट्रेनिंग कर रहा है। जैसे कोई विष्णु की साधना कर रहे हैं तो वो ट्रेनिंग उसकी न्यारी है, स्वर्ग तक की पहुंच है, वहां से फिर वापस जन्म मृत्यु सदा बनी रहेगी। ऐसे कोई विष्णु शंकर जी की पूजा करता है तो वो भी उसी, वो ट्रेनिंग अलग है, उसका लाभ अलग है, भिन्न है। कोई ब्रह्म तक की साधना करता है, वो ब्रह्म की ट्रेनिंग कर रहा है, वहां जाने की, ब्रह्मलोक में चला जाएगा, पुण्य समाप्त करके फिर वापस आएगा। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में प्रमाण है कि ब्रह्मलोक पर्यंत भी सभी प्राणी पुनरावृत्ति में, वहां गए हुए भी जन्म मृत्यु में ही रहेंगे। तो इसी प्रकार जो अक्षर पुरुष की तो यहाँ साधना कोई करता ही नहीं, क्योंकि उसके लोक में जाना नहीं होता। हमने फिर उसके बाद तो पार ब्रह्म, सबसे परला परमात्मा, जिसको परम अक्षर ब्रह्म कहा है, संतों ने उसको पार ब्रह्म कहा। पार ब्रह्म, एक ब्रह्म, एक पर ब्रह्म, और तीसरा पार ब्रह्म। पार माने सबसे पर पार का, सबसे ऊपर वाला, सबसे परली पार का। तो हमने साधना उस पार ब्रह्म की करनी है, परम अक्षर ब्रह्म की करनी है, पर ब्रह्म की नहीं करनी, ना ब्रह्म की करनी। उसकी प्राप्ति का उद्देश्य नहीं रखना। साधना अलग चीज होती है, लेकिन प्राप्ति का टारगेट हमने सतलोक का बनाना है, सचखंड में जाने का, जहां जाने के बाद लौटकर फिर संसार में नहीं आते। अब हम आते हैं, मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। शब्द सिंधु यानी जहां सुख का सागर, सुख ही सुख है। फिर कहते हैं कोट जन्म तन भरमत होगे, कुछ ना हाथ लग्या रे, कुकर सुकर खरबा बोरे, कौआ हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा की, ना मिटी न मन की आशा, भिक्षुक होकर दर दर घूम्या, ये मिला न निर्गुण रासा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्मराया, विष्णुनाथ के पुरकों जाके तू फिर भी वापस आया। असंग जन्म तन मरता होगे, जीवित क्यों न मरे रे, द्वादश दर महल मठ बोरे, बहुर न दे धरे रे। फिर बताते हैं, दोजक भिष्ट सभी तैं देखे, राजपाट के रसिया। दोजक भिष्ट सभी तैं देखे, राजपाट के रसिया, तीन लोक से तिरपत नाही, ये मन भोगी खसिया। सतगुर मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर अस्थाना। चार मुक्ति जहाँ चंपी करती, माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से, वो मिले राम अविनाशी। गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा को देखा, परमात्मा से प्राप्त स्पिरिचुअल, कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज
वो संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान के आधार से क्या बताया है कि कोट जन्म तन भर मत होगे, करोड़ जन्म हो गए, जन्म और मृत्यु प्राप्त करते नहीं, लेकिन तेरी चलो चलो नहीं मिटी, स्थाई स्थान नहीं मिला जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, वो स्थान नहीं मिला। कोटि जन्म तो भर मत होगे, कुछ ना हाथ लग्या रे, और कुकर कुत्ता सुकर सुअर खरगदा, कुकर सुकर खरबा बोरे कौवा हंस बगारे। और कोटि जन्म तू राजा की न मिटी न मन की आशा, और भिक्षुकों का दर दर घूम्या, ये मिला ना निर्गुण रासा। अब ये मार्ग ना मिलने से आप करोड़ जन्म राजा भी रह लिए, और ऐसे भी साधक रहे हो कि घर त्याग कर जंगल में वन में जा बैठे, भूख लगी जंगल नगरी में आए, थोड़ा बहुत आहार मांग ले गए, रोटी, उसी रोटी को सुखा दिया, जंगल में रख लेते थे, ऐसे सूख जाती थी, उनको अगले दिन भेकर खाते थे, दो दो तीन तीन दिन उनको भेकर खा कर अपना टाइम पास करते थे, थोड़ा सा आहार करते रहते थे। लेकिन साधना सतना होने से उनके आधार से क्या बना, इंद्र कुबेर ईश की पदवी ब्रह्मा वरुण धर्मराया, विष्णुनाथ के पुर को जाके फिर भी वापस आया। उन साधनाओं से इंद्र की पदवी भी प्राप्त कर ली, स्वर्ग के राजा भी बन गए, कुबेर भी धन के देवता वित्त मंत्री भी बन गए, और ईश ब्रह्मा विष्णु महेश तक की पदवी भी तुमने प्राप्त कर ली, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश की भी जन्म मृत्यु होती है, अभी आपको प्रमाणित कर दिया। इंद्र कुबेर ईश की पदवी ब्रह्मा वरुण धर्मराया, और विष्णुनाथ के पुर को जाके फिर भी वापस है। असंख्य जन्म तो मरता होगे, जीवित क्यों ना रहे। अब यहाँ बताया कि मिला ना निर्गुण रासा, तुझे ये सत साधना ना मिली, ये मार्ग नहीं मिला सही भक्ति का। क्या बताते हैं, सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद पुरानी तू पंडा पंथ पकड़वो। सुखदेव जैसे ऋषि ने भी ये मार्ग ना मिलने से गधे की योनि पाई, और पजावे के ऊपर उसने ईंटें ढोई। कहते सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद पुरानी तू पेंडा पंथ पकड़वो। तेरी क्या औकात है भोले आत्मा, तो वो पेंडा माने रास्ता मार्ग भक्ति का, वो यथार्थ भक्ति मार्ग ग्रहण कर पकड़। फिर बताते हैं, असंग जन्म तन मरत्या होगे, जीवित क्यों न मरे रे, दवा दस दर मद महल मठ बोरे, बहुर न दे धरो रे। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है कि उस तत्व ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। तो यहाँ बताते हैं कि असंग जन्म तन मरत्या होगे, जीवित क्यों ना मरे रे। अब जैसे पुणात्माओं जीवित मरना है, इच्छाओं को घटाना है। एक तो ये ज्ञान से घटेंगी, ज्ञान के बिना मर्यादा बेशक बनाकर बैठ जाओ, ये नहीं बनती, ज्ञान से समाप्त होंगी। जैसे आप कोठी बना रहे हो, सारा जीवन ला दिया कोठी बनाने में, और कल मृत्यु होगी और कोठी रहेगी यहीं। एक सेठ था, आंखों देखा, एक मजदूर बता रहा था कि हम वहाँ मजदूरी कर रहे थे, और उसने कम्प्लेक्स बनाना था शहर के अंदर, रोहतक के अंदर, और शाम को मजदूरों की तनख्वाह देकर हम वही बैठे बैठे अपने गिन रहे थे तनख्वाह जो हमें मिली थी, और वो वहीं पर टूटी लगा रखी थी तराई तरुई के लिए, गर्मियों का मौसम था। वो स्नान करने लग गया वहीं टूटी के नीचे, नहा के धोती, वो पजामा पहना था और कुर्ता हाथ में लिया था, जब मर गया, वहीं हार्ट अटैक हो गया, बैठा बैठा रह गया। अब चाट ले उस कम्प्लेक्स ने, उड़ के गधा बन के कुमार के फंसेगा। तो परमात्मा कहते हैं जो काम इसका करने का वो भूल गए, बकवादों में लगे रहे तुम, तो इससे इच्छा हटेगी। तो यहाँ बता रहे हैं, यहाँ परमात्मा आपको सतर्क करना चाहते हैं कि ये लोग ठीक नहीं, जिस काम में सारा जीवन तुम लगा रहे हो, ये काम केवल इतना ही नहीं है। अब प्राणी को यहाँ टाइम पास करने के लिए मकान भी चाहिए, से झोंपड़ी दे जाता, पर राम नाम बना रहे, भक्ति बनी रहे, या दूर ना हो। और भक्ति बनी रही तो आपको जो भी कोई आपदा, कोई आवश्यकता इस जीवन में पड़ेगी, भगवान आज्ञा दर देगा, ठाका जबरदस्ती दे देगा आपको। अब परमात्मा कहते हैं, कल्पे कारण कौन है, कर सेवा निकाम,
सेवा माने पूजा, के निष्काम भाव से भक्ति कर और मन इच्छा फल देऊंगा जब पड़े मेरे तक काम। जब तुझे मेरे सतर का काम होगा, तेरे प्राप्ति आओगी, मुझे नहीं दिखती। और हमें कितने भाव से समझाते हैं, हमारे को कितने प्रकार से समझाते हैं। मन नेकी कर ले 2 दिन का मेहमान, मन नेकी कर ले 2 दिन का मेहमान। फिर क्या बताते हैं, आखिर तुझको कौन कहेगा गुरु बिन आत्म ज्ञान, मन नेकी कर ले 2 दिन का मेहमान। क्या कहते हैं कि ठीक है, तो मनुष्य जीवन में है, कहीं भी जाएगा, रिश्तेदारी में जाएगा, कोई बड़े छोटे अच्छे नेक व्यक्ति से मिलेगा, आपको वो सांसारिक जीवन की तो ट्रेनिंग दे सकते हैं, धन जोड़न की भी दे सकते हैं, लेकिन गुरु के बिना तुझे आत्मज्ञान नहीं मिलेगा। तो क्या बताते हैं, आखिर तुझको कौन कहेगा गुरु बिना आत्मज्ञान, कि आत्मज्ञान और परमात्म ज्ञान ये 2 ज्ञान होते हैं। आत्मज्ञान तो ये है कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, ये मृत्यु और जन्म हो रहा है। और परमात्म ज्ञान वो है जो परम पिता कौन है, जिसकी साधना से पूर्ण मोक्ष हो, वो कौन है, तो वो बताया जा रहा है। तो यहाँ क्या बताते हैं कि 3 लोक से तिरपतना ही ये मन भोगी खसिया। इस मन की इतनी गंदी वृत्ति है, इसकी कोई संतुष्टि नहीं, इस ज्ञान से संतुष्टि होगी। कहते हैं सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना, और चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आज अमर स्थाना। अब देखो ये है सूक्ष्म वेद, और सूक्ष्म वेद के जो गूढ़ शब्द हैं वो उस वेद से भी अधिक हैं जो हम वेद माना करते 4 वेद। इसमें क्या लिखा है कि सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे। सतगुरु मिलेंगे तो सब ऐसा ज्ञान सुनाएंगे यहाँ की सब इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी। और पद मिल पदे समाना, पद के 2 अर्थ यहाँ पर, पद मिल पदे समाना। पद माने पद्धति, भक्ति की विधि सही मिलेगी तो उस पद मिल पदे समाना। कौन से पद को प्राप्त करेंगे, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में वर्णित है कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के पश्चात तत्व ज्ञान के आधार से जानकर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आता। अब यहाँ परमात्मा का सूक्ष्म वेद में वही बता रहे हैं, गरीबदास साहिब जी बता रहे हैं कि सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना। पद माने पद्धति, सही श्रेष्ठ भक्ति विधि मिलने से उस पद में समावांगे, वहां पहुंच जाएंगे जहां जाने के बाद साधक लौटकर फिर नहीं आते। पद मिल पदे समाना, और चल हंसा उस लोक पठाऊं। हे प्यारी आत्मा, चल तुझे वहां भेज दूं जो आदि अमर अस्थाना। आदि अमर यानी जो शाश्वत स्थान है। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन, तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को, शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा। तो यहाँ वही बता रहे हैं कि हम जो विधि बता रहे इससे वो मिलेगा तुम्हें। और गीता ज्ञानदाता ने तो बता दिया है कि वो तत्वदर्शी संत बताएंगे। तो वो तत्वदर्शी संत वर्तमान में ये दास भेज रखा है उस परम पिता ने आप पुण्यात्माओं के लिए, ये सत्कर मान लेना। तो क्या कहते हैं, अब क्या बताते हैं कि सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे इस मन की। कहते हैं सुरपति दुखिया, भूपति दुखिया, रंग दुखी बपरीति हो, कह कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती। अब संत मन जीती बना रहा है दास आपको, ये इच्छाएं हटेंगी, मन की वृत्ति चेंज होएगी। सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना, और चल हंसा उस लोक पठाऊं जो शाश्वत स्थान, आदि अमर स्थाना। आदि यानी पहले का, सदा से ही है वो, और अमर शाश्वत स्थान है। फिर वहां क्या सुख है, 4 मुक्ति जहां चंपी करती। अब जैसे यहाँ की जो मुक्तियां हैं, 4 मुक्तियां हैं, ये चारों की चारों प्राप्त प्राणी भी वापस जन्म मृत्यु में रहता है। वो सदा वो सुख उनको नहीं प्राप्त रहता, और वहां जाने के बाद सदा सुख रहेगा। सतलोक में जाने के बाद
चार मुक्ति जहाँ चंपी करती माया होरी दासी, और दास गरीब अब पद पर से वो मिले राम अविनाशी। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में जो कहा है, उत्तम पुरुषत्व अन्य परमात्मा इति उदाहरता है, यह लोग चरण अविश्य विवर्ती अवैश्वर है। तो वो परमात्मा अविनाशी परमात्मा आपको मिलेगा जो साधना हम बता रहे हैं, ये दास बता रहा है, और वहाँ सदा सुखी रहोगे, आपका परिवार होगा, वो कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा, किसी चीज का अभाव नहीं होगा। और यहाँ से तो आपने जाना पड़ेगा, यह आपको याद है खूब, और याद रखना। इसलिए यहाँ की इच्छाएं हटा कर अब वहाँ की आशा बनाए सतलोक जाने की, जहाँ आशा ता बासा हुई, और मन कर्म वचन सुमरियो सोई। बोलो सतगुरुदेव।